नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे धर्म मार्ग चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में मार्गशीर्ष महीने में आने वाली उत्पन्ना एकादशी की बात करेंगे। यह एकादशी 11 दिसंबर 2020 में शुक्रवार के दिन है। यह उत्पन्ना एकादशी मार्गशीर्ष महीने में कृष्ण पक्ष में आती है। इस एकादशी के दिन एकादशी माता का जन्म हुआ था, इसीलिए इसे उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी माता भगवान विष्णु की शक्ति का ही एक रूप है। एकादशी के दिन सुबह सवेरे जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजन स्थल पर आए, फिर चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं, भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें, धूप दीप नैवेद्य से भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। भगवान को पीले पुष्प अर्पित करें, आरती करें, एकादशी व्रत की कथा पढ़ें अथवा सुने। भगवान को मौसमी फलों का भोग लगाएं, तुलसी दल अवश्य रखें। रात को दीप दान करना चाहिए। एकादशी के दिन तथा रात्रि में भगवान का भजन तथा कीर्तन करना चाहिए। गीता का पाठ करना भी अच्छा रहता है। ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान दक्षिणा देना चाहिए। एकादशी व्रत का फल 1000 यज्ञों से भी अधिक होता है। एकादशी के पुण्य को अनेक तीर्थों के पुण्यों से श्रेष्ठ तथा पवित्र बताया गया है। एकादशी का शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि 10 दिसंबर दोपहर 12:51 से प्रारंभ होकर 11 दिसंबर सुबह 10:04 तक है। पारण का समय 12 दिसंबर सुबह 7:09 से 9:08 तक है। एकादशी व्रत कथा। सतयुग में एक महाभयंकर मुर नाम का दैत्य था। उस दैत्य ने इंद्र आदि देवताओं पर विजय प्राप्त कर उन्हें अनेक स्थान से गिरा दिया। तब देवेंद्र ने महादेव जी से प्रार्थना की कि हे शिव शंकर, हम सब देवता मुर दैत्य के अत्याचारों से दुखित हो मृत्यु लोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अन्य देवताओं की हालत का तो मैं वर्णन ही नहीं कर सकता। आप कृपया कर इस महान दुख से छुटकारे का उपाय बतलाइए। शंकर जी बोले, हे देवेंद्र, आप विष्णु भगवान के पास जाइए। और इंद्र तथा अन्य देवता महादेव जी के वचनों को सुनकर क्षीर सागर गए, जहाँ पर भगवान विष्णु शेषशय्या पर शयन कर रहे थे। भगवान को शयन करते देखकर देवताओं सहित इनने स्तुति की है, देवताओं के देव, आप स्तुति करने योग्य हैं। आपको बारंबार प्रणाम है। दैत्यों के संहारक हे मधुसूदन, आप हमारी रक्षा कीजिए। हे जगन्नाथ, समस्त देव दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। इस समय दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है और हम सब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। आप ही हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं के द्वारा करुणा पूर्वक वाणी को सुनकर श्री विष्णु भगवान बोले, हे देवताओं, वह कौन सा दैत्य है जिसने देवताओं को जीत लिया है? भगवान के उन अमृत रूपी वचनों को सुनकर इंद्र बोले, हे भगवान, प्राचीन समय में नाड़ी जंगम नाम का एक दैत्य था। उस दैत्य की ब्रह्मवंश में उत्पत्ति हुई थी। उसी दैत्य के पुत्र का नाम मुर है। उसकी राजधानी चंद्रावती है। उस चंद्रावती नगरी में वह मुर नामक दैत्य निवास करता है। उसने अपने बल से समस्त विश्व को जीत लिया है और सब देवताओं को देवलोक से निकालकर उसने अपने दैत्य कुल के
इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, चंद्रमा, सूर्य आदि लोकपाल बनाए हैं। वह स्वयं सूर्य बनकर पृथ्वी को तपाता है और स्वयं मेघ बनकर जल की वर्षा करता है। अतः आप उस बलशाली भयानक दैत्य को मारकर देवताओं की रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर श्री विष्णु भगवान बोले, हे देवताओं, मैं तुम्हारे शत्रुओं का शीघ्र ही संहार करूंगा। अब आप उस चंद्रावती नगरी को चलिए। इस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं के साथ चल दिए। उस समय दैत्यपति मुर अनेकों दैत्यों के साथ युद्ध भूमि में गरज रहा था। युद्ध प्रारंभ होने पर असंख्य दानव अनेकों अस्त्रों शस्त्रों को धारण कर देवताओं से युद्ध करने लगे, परंतु देवता दैत्यों के आगे एक क्षण भी न टिक सके। तब भगवान विष्णु भी युद्ध भूमि में आ गए। जब दैत्यों ने भगवान विष्णु को युद्ध भूमि में देखा तो उन पर अस्त्रों शस्त्रों का प्रहार करने लगे। भगवान भी चक्र और गदा से अनेक अस्त्र शस्त्रों को नष्ट करने लगे। इस युद्ध में अनेकों दानव सदैव के लिए सो गए, परंतु दैत्यों का राजा मुर भगवान के साथ निश्चल भाव से युद्ध करता रहा। भगवान विष्णु मुर को मारने के लिए जिन जिन शस्त्रों का प्रयोग करते, वे सब उसके तेज से नष्ट होकर उस पर पुष्पों के समान गिरने लगे। अनेक अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग करने पर भी भगवान उसको न जीत सके। वह आपस में मल्ल युद्ध करने लगे। भगवान विष्णु उस दैत्य से देवताओं के लिए शस्त्र वर्षों तक युद्ध करते रहे, परंतु उस दैत्य को न जीत सके। अंत में विष्णु शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्री का आश्रम चले गए। उस समय 38 कोस लंबी एक द्वार वाली हेमवती नाम की एक गुफा में शयन करने की इच्छा से भगवान उसमें प्रवेश कर गए। हे अर्जुन, अतः मैंने उस गुफा में शयन किया। वह दैत्य भी मेरे पीछे पीछे चला आया। तब मुझको शयन करता देखकर वह मुझे मारने को तैयार हो गया। वह दैत्य सोचने लगा कि मैं आज अपने चिर शत्रु को मारकर सदैव के लिए निष्कंटक हो जाऊंगा। उसी समय मेरी देह से एक अत्यंत सुंदर कन्या दिव्य अस्त्र धारण करके उत्पन्न हुई और दैत्य के सामने आकर युद्ध करने लगी। तब वह दैत्य आश्चर्य के साथ सोचने लगा कि यह ऐसी बलवान कन्या कहाँ से उत्पन्न हुई। वह दैत्य उस कन्या से लगातार युद्ध करता रहा। कुछ समय बीतने पर उस कन्या ने क्रोध में आकर उस दैत्य के अस्त्र शस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। उस कन्या ने उसका रथ तोड़ डाला। तब वह दैत्य महान क्रोध में भरकर उससे मल्ल युद्ध करने लगा। उस कन्या ने उसको धक्का मारकर मूर्छित कर दिया। उठने पर उसका सिर काट लिया। वह दैत्य सिर कटते ही पृथ्वी पर गिर गया और मृत्यु को प्राप्त हुआ। अन्य समस्त दानव भी ऐसा देखकर पाताल लोक को चले गए। जब भगवान विष्णु की निद्रा टूटी तो उस दैत्य को मरा देखकर अत्यंत आश्चर्य करने लगे और विचारने लगे, इस दैत्य को किसने मारा। तब वह कन्या भगवान से हाथ जोड़कर बोली कि हे भगवान, यह दैत्य आपको मारने को तैयार था, तब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इसका वध किया है। इस पर भगवान बोले, हे कन्या, तूने इसको मारा है, अतः मैं तेरे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तूने तीनों लोकों के देवताओं को सुखी किया है, इसीलिए तू अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांग। कन्या बोली, हे भगवान, मुझे यह वरदान दीजिए कि जो मेरा व्रत करे उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएं और अंत में स्वर्गलोक को जाए और मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और उसका आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करे वे निश्चय ही
विष्णु लोक को प्राप्त करे। कृपया करके मुझे ऐसा ही वरदान दीजिए। जो मनुष्य मेरे दिन तथा रात्रि को एक बराबर भोजन करे वे धन धान्य से भरपूर रहे। इस प्रकार भगवान विष्णु उस कन्या से बोले, हे कल्याणी, ऐसा ही होगा। मेरे और तेरे भक्त एक ही होंगे और अंत में संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त होकर मेरे लोक को प्राप्त करेंगे। हे कन्या, तू एकादशी को प्राप्त हुई है, इसीलिए तेरा नाम भी एकादशी हुआ। जो मनुष्य इस दिन व्रत करेंगे उनके समस्त पाप जड़ से नष्ट हो जाएंगे और अंत में मुक्ति को प्राप्त होंगे। जो मनुष्य एकादशी महात्म्य को सुनते हैं अथवा पढ़ते हैं उनको अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।